तो द थर्ड पॉइंट, सोल रिस्क बियरर। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, सोल रिस्क बियरर, इट मीन्स कि पूरे बिजनेस को ओन करने वाला, कंट्रोल करने वाला कौन होता है? सिंगल ओनर। तो जाहिर है यहाँ पर रिस्क जब होगा तो उस पूरे रिस्क को कौन बियर करेगा? सोल ट्रेडर, और वी कैन से सोल ओनर। और इन केस अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को भी बियर करने वाला, प्रॉफिट को भी गेट करने वाला कौन होगा? सोल ओनर। दोनों ही केस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो या रिस्क हो, तो उसको बियर कौन करेगा? सिंगल ओनर। क्यों? क्योंकि यहाँ और कोई सेकेंड या थर्ड पार्टी तो होती ही नहीं है। नेक्स्ट, कंट्रोल। हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि पूरे बिजनेस पे कंट्रोल किसका होता है? सिंगल ओनर या सोल प्रोप्राइटर का। तो यहाँ क्योंकि पूरा कंट्रोल उसका अपने बिजनेस पे है, तो बिजनेस से रिलेटेड चाहे जो भी डिसीजंस हों, उसको जब लगे कि हमारे बिजनेस से इस डिसीजन की वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो ही और शी कैन टेक दैट डिसीजंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंड और थर्ड पार्टी। किसी भी से बिना पूछे, किसी के भी बिना परमिशन से वो अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन या प्लानिंग कर सकता है। ये होती है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कंपनीज़ के लिए कंपनीज एक्ट बना है, और अभी अगर अभी हम आगे बढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो सबके लिए किसी ना किसी के लिए पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट बना है। तो यहाँ कोई सेपरेट लॉ की एग्जिस्टेंस नहीं है, इसके लिए कोई अलग से सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग से कोई लॉ नहीं बनाया गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे नो सेपरेट एंटिटी। इसके लिए यहाँ अलग से कोई लॉ नहीं बनाया गया है, अलग से यहाँ कोई लॉ की लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए जब लॉस होता है तो पूरा का पूरा बिजनेस की एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सिंगल ओनर या फिर सोल प्रोप्राइटर की। यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, इसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो लॉस होने पर या प्रॉफिट होने पर जो भी होगी एक्टिविटी, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सिंगल ओनर की। यहाँ किसी के भी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इस वजह से किसी का कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है तो यहाँ एग्जिस्टेंस नहीं होगी गवर्नमेंट की, तो इसीलिए सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल ओनर की ही होगी अपने बिजनेस में। हमने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो बिज़नेस होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिज़नेस होगा एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ उसका साइज़ क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इन केस अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ हो जाती है या इलनेस है या हैवी लॉस हुआ है, तो वो बिज़नेस को आगे रन करने वाला कोई और नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल वही इंडिविजुअल ओनर होता है। तो यहाँ लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी होती है। मतलब ये ऐसा बिज़नेस है जो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगल ओनर है, इसकी कभी तबीयत ख़राब हो गई या डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई। इंसॉल्वेंसी मतलब बहुत हैवी लॉस हुआ और उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स भी बेच डाले, सारी उसकी चीज़ें जो भी हैं वो बिक गई, तो उसको उस सिचुएशन को हम कहेंगे इंसॉल्वेंसी। तो तब क्या होगा? ऐसे केस में बिज़नेस क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बिज़नेस की ज़्यादा लॉन्ग रन में, फ्यूचर टाइम पे हम ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो ये हो गए आपके सारे फीचर्स के पॉइंट। नेक्स्ट वी विल सी द इट्स मेरिट्स और वी कैन से एडवांटेजेस। सो लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स। देखिए, ये तो थे बुक के सारे पॉइंट्स, 5 मेरिट्स हैं और ये फीचर्स हैं। अगर इनके अलावा आपको किसी और बुक में या आपके ख़ुद के पॉइंट ऑफ व्यू हैं और सही हैं, रिलेटेड टॉपिक हैं, तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम में आएँ या टेस्ट हो तो आप पूरा 2 कॉपी इसी को लिखें। आपके ख़ुद के कोई अलग से पॉइंट हैं और या किसी और बुक में और इजी मिलता है तो आप लिख सकते हैं और उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स। फर्स्ट वी हैव क्विक डिसीजन मेकिंग। अभी हमने यहाँ पर आपको बताया कि कंट्रोल
में जो भी डिसीजन है उसके अपने बिज़नेस से वो आराम से बिना किसी के इंटरफेरेंस, बिना किसी के परमिशन के, वो अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो भी उसको लगता है कि ये पॉइंट्स अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो इसकी वजह से ज़्यादा हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न होगा, इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हम यहाँ पर बिना किसी के इंटरफेरेंस के आसानी से डिसीजन ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? क्विक डिसीजन मेकिंग, एक ये हो गया फ़ायदा। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अलग अलग बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें जहाँ कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं, मतलब सीक्रेसी वहाँ मेंटेन नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या है कि सिंगल ओनर होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, खुद ही कर रहा है, खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन उसी को है, तो यहाँ सीक्रेसी मेंटेन रहती है, कॉन्फिडेंस होता है उसको अपने ऊपर, सारी इन्फॉर्मेशन उसी के पास है, कोई और सेकंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो जाहिर है जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द बिज़नेस, रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ बिज़नेस, वो मेंटेन रहेगी, सीक्रेसी इसमें मेंटेन रहती है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उसने अपना एफर्ट्स डाले और प्रॉफिट अर्न हो, तो प्रॉफिट डायरेक्ट किसको मिलता है? सिंगल ओनर को या सोल प्रोप्राइटर को। यहाँ उसको प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करना पड़ेगा कि सेकंड हैं, थर्ड हैं या कई सारे पार्टनर्स हैं, तो उनको हमें शेयर करना है, जो भी प्रॉफिट होगा उसको खुद को डायरेक्ट मिलेगा। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी और डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर को। नेक्स्ट, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट कहता है कॉन्फिडेंस, जिसको भी ये लगे, जो भी इस बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ करेगा, वो अपने में सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हो जाएगा। सेल्फ़ कॉन्फिडेंट मीन्स कि उसने डिसीजन लिया, उसने पूरे बिज़नेस को कंट्रोल किया, उसने ही मैनेज किया, तो उस बिज़नेस की अगर सक्सेस होगी तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर या सिंगल ओनर। तो यहाँ कॉन्फिडेंस भी हमारा और इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जैसे कि हमने फीचर्स में भी आपको फर्स्ट पॉइंट बताया थे कि आसानी से बिना किसी लॉ, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़, बिना किसी पेपर वर्क के हम आसानी से इस बिज़नेस को, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस को आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। आसानी से जब हमें लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो हम आसानी से क्लोज़ कर सकते हैं। तो यही पॉइंट हमने इसको मेरिट्स में इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हमारे पॉइंट है डीमेरिट्स, मतलब डिसएडवांटेजेस। उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं, उसको हम जब आप ये रीड कर लेंगे, जब आप इसको पढ़ लेंगे, तो हम आपस में डिस्कस करेंगे कि अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताइए कि आपने मेरिट्स पढ़ लिए, आपने फीचर्स पढ़ लिए, तो इसके ज़ाहिर है हर चीज़ की मेरिट्स होते हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं। तो ये जब इसके मेरिट्स हैं तो इसके जस्ट ऑपोजिट डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, फिर जो कमी होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।